कभी सोचा है कि कुछ लोगों की ज़िंदगी में कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता क्यों नहीं आती? ऐसा क्यों होता है कि कोई लोग तो करोड़पति बन जाते हैं और कई पूरी ज़िंदगी भर गरीबी में रह जाते हैं। अगर आपको लगता है कि सब किस्मत का खेल है तो मेरे भाई आप बहुत ही बड़ी गलत फहमी में जी रहे हो, क्योंकि यह सब खेल है किसी और का नहीं, आपके कर्मों का, और कर्मों के देवता शनि देव का। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कर्म प्रधान देवता जो कर्मों के अनुसार हमारा भाग्य तय करते हैं, शनि देव, आखिर उनका प्रभाव हमारे जीवन में कैसे पड़ता है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने वाला हूँ कि शनि देव हमारे जीवन में केवल असफलता नहीं बल्कि सफलता का बहुत ही बड़ा मार्ग लेके आते हैं। कैसे? इससे पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ज़रूर आपको कुछ नया ही जानने को मिलेगा। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाऊंगा, तो चलिए। मान लीजिए एक आदमी दिन रात मेहनत करता है, फिर भी उसकी जेब खाली रहती है। दूसरी तरफ एक आदमी आलसी है मगर पैसों की बारिश हो रही है। आखिर क्यों? लोग कहते हैं किस्मत अच्छी है, लेकिन क्या ये सच में ऐसा होता है? नहीं दोस्तों, क्योंकि शनि देव सिर्फ मेहनत नहीं देखते, वो देखते हैं कर्म। अगर आपकी मेहनत में ईमानदारी नहीं है तो शनि आपको गिराने में देर नहीं लगाएंगे। यही वजह है कि एक अच्छे लोग कष्ट सहते हैं और फिर अचानक उनकी किस्मत चमक उठती है। ये किस्मत का नाम इसलिए नहीं लिया जाता कि उन्होंने बहुत ही घटिया कर्म किए, भाई उन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए। दुख सहते हुए अपने जीवन में ऐसे कर्म किए हैं कि अचानक उनके जीवन में एक ऐसा मुकाम आता है कि सफलता की राह उनके सामने आ जाती है, क्योंकि उनकी परीक्षा खत्म होती है और फल मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। शनि देव का नाम आने पर सबसे बड़ा नाम आता है साढ़े साती का। हाँ दोस्तों, जब शनि आपकी राशि में प्रवेश करते हैं तो साढ़े साती शुरू होती है। लोग इससे डरते हैं, मगर क्या आपने सोचा है कि ये असल में क्या करती है? दोस्तों, ये वो दौर होता है जब आपकी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा होने वाली है। अगर आप सच्चे हैं तो ये परीक्षा आपको तोड़ती नहीं, बल्कि एक ऐसा ईमानदार और एक ऐसा शक्तिशाली आदमी बना देती है जो आप सोच भी नहीं सकते। साढ़े साती का असली खेल है, जो इसे समझ गया वो खुद को बदल कर जीत गया। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। एक बार शनि देव ने राजा हर्ष को परीक्षा में डाला। राजा पूरा राजपाट छीन लिया गया और भिखारी बना दिया गया। कर्मों का फल ऐसा आया कि पूरा राजपाट एक तरफ और भिखारीपन उसका एक तरफ हो गया। शरीर पर इतने घाव, इतनी पीड़ा सहन की। उसके बाद उस राजा ने अपने कर्मों को समझा और उस शनि की दशा में अपने कर्मों को सुधारा, और समय ऐसा आया 7 साल बाद वही राजा फिर से अपने राज्य का शासक बना, क्योंकि उसने अपने कर्मों को सुधारा और धैर्य रखा। इसीलिए कहते हैं शनि देव गिराते जरूर है लेकिन उठाने के लिए। दोस्तों, अगला जो एग्जाम्पल है वो है एक आदमी जो गरीबों की मदद कर रहा है, दूसरा आदमी जो गरीबों का हक छीन रहा है। कैसे कर्मों का प्रभाव पड़ता है। अगर आपको लगता है कि शनि देव को सिर्फ तेल दीपक जलाने से खुश किया जा सकता है तो जनाब आप बिल्कुल गलत है। शनि देव खुश होते हैं कर्मों से। आपके द्वारा किए गए कर्मों का प्रभाव ही शनि देव को आपके लिए हितकारी बनाता है। कहा जाता है कभी किसी का हाथ मत मारो, गरीबी में उसे धोखा मत दो, उसको कभी नीचा मत दिखाओ, कभी घमंड मत करो, क्योंकि घमंड टूटने में वक्त नहीं लगता, और जब शनि का प्रभाव हो तो घमंड बहुत जल्दी टूटता है। अगर आपने शनि की प्रभाव के अंदर इन सब उपायों को कर लिया और अपने कर्मों को सही राह में लगा लिया तो शनि देव आपको एक भिखारी से राजा बनाने में बिल्कुल समय नहीं लगाएंगे। दोस्तों, शनि देव के बारे में जहाँ तक कहा जाता है, उनका रूप, आखिर में वो अपने रूप से इतने
भयंकर क्यों दिखाई देते हैं? क्या वो यमराज के भाई है? हाँ दोस्तों, ये कहने में तो बिल्कुल सही है कि शनि देव यमराज के भाई है, लेकिन उनके रूप को देखकर हम जैसे कई लोग डर भी जाते हैं। दोस्तों, शनिदेव डराने के लिए नहीं है, बल्कि आपको सही रास्ता दिखाने के लिए आए हैं। अगर आप अपने कर्म सुधार लेंगे तो शनिदेव आपको वहां पहुंचाएंगे जहां आपने कभी सोचा भी नहीं होगा।